वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है मिलेट्स को लाने के लिए, बट माई ओनली पॉइंट इज देयर हैज टू बी अ वे। यू कैन नॉट जस्ट कमांड पीपल टू स्टार्ट विद मिलेट्स। आपको एक तरीका लाना पड़ेगा, चाहे वो ग्लैमराइजेशन हो, चाहे आपके दाल चावल को रिप्लेस करने का तरीका हो, या रसम राइस को रिप्लेस करने का तरीका हो, या सूप्स को, या ग्रीन टी जैसे। सो देयर हैज टू बी अ वे, बस उस पर ध्यान देना है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की जानिब से मिलेट को लेकर के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। क्योंकि मिलेट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में काफ़ी फोकस किया था और मिलेट के फायदे बताए थे कि मिलेट किस तरह से ज़मीन के लिए मुफीद है, और ऐसे समय में जब पानी का मसला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है फसलों को लेकर के, तो मिलेट उनके लिए कैसे मुफीद है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की जानिब से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया डॉक्टर एमजे खान के नेतृत्व में, जिसमें कई सारे बुनियादी इश्यूज पर फोकस किया गया कि मिलेट की रेसिपी क्या होनी चाहिए, मिलेट कितने प्रकार के होते हैं, खासतौर से मेजर मिलेट और माइनर मिलेट, और फिर मिलेट स्वास्थ्य के लिए कैसे मुफीद है, शुगर के लिए कैसे मुफीद है, मिलेट को बिस्किट या और दूसरी चीज़ों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मिलेट को खाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मिलेट की रेसिपी क्या हो सकती है, मिलेट कैसे जो है लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, सरकार कैसे उसको 1 रुपए केजी खरीद करके गरीबों को मुफ्त में दे सकती है जैसे अनाज और दूसरी चीज़ें दे रही है। इस बात का भी जोर दिया गया कि 10,000 करोड़ रुपए का कम से कम सरकार बजट एलोकेट करे मिलेट को लेकर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट पर फोकस हो। क्योंकि मिलेट सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है, ख़ासतौर से शुगर के मरीज़ के लिए, बीपी के मरीज़ के लिए, या कोलेस्ट्रोल के मरीज़ के लिए, या पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए मिलेट भरपूर है। इसमें खाद भी कम इस्तेमाल होता है, तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रह जाती हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की जानिब से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया और मिलेट के संबंध में बेदारी लाने की बात कही गई, और ऐसे तमाम लोग जो मिलेट से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व किया गया ताकि वो अपने अपने विचार साझा कर सकें। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार साझा किए जो देश और दुनिया में मिलेट को लेकर के काम कर रहे हैं। लगातार इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद लगातार इस पर काम कर रहा है, और उसकी कोशिश ये है, डॉक्टर एमजे खान की कोशिश ये है कि मिलेट को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि मिलेट कई मानों में, एक बात ये भी आई कि मिलेट काफ़ी महंगा है और दूसरी चीज़ों के मुकाबले में, तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है। लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो गैप है उसको कैसे पूरा किया जाए, इस बात पर भी बल दिया गया। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए मिलेट नहीं खा पाते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा होता है, लेकिन किसान का इसमें फ़ायदा है। तो इसमें यह हुआ कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे। इसमें ये बात भी रखी गई कि सरकार जो है इसको स्वयं खरीदे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत थी कि उनके पास जो है मिलेट रखा हुआ है, लेकिन उनको कोई ऐसा मार्केट नहीं मिल रहा है। तो इस पर भी ये बात आई कि सरकार एक ऐसी मार्केट क्रिएट करे ताकि आने वाले दिनों में मिलेट को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और क्या कुछ कहा गया, आइए सीधे देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। अभी पिछले साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का सेलिब्रेशन हुआ है और वो कंप्लीट हुआ है मार्च में, और इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए सपोर्ट किया है और मिलेट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाया है, और मिलेट्स को हर एक के डाइट में लाने की कोशिश की है। लेकिन वो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद उसको टेकअप करके वो मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए हमें आगे कुछ कार्यक्रम करने पड़ेंगे। उसके लिए खाली किसानों को ही नहीं कह सकते कि आप मिलेट्स उगाओ, लेकिन मिलेट्स को सामान्य हर एक इंडिविजुअल तक ले जाने के लिए हमको उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में ले जाना है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को आगे लाना है, और उनको भी इस पूरे कार्यक्रम में उनको इंक्लूड करना है। और इसके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना चाहिए। और उसी तहत आज इंडिया टुडे एग्रीकल्चर टुडे वालों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, और उन्होंने कुछ चुनिंदा इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी बुलाए हैं
रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा जैसे IIMR से मेरे को बुलाए हैं, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडिशनल सेक्रेटरी को बुलाए हैं और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाए जो मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए कि मिलेट्स का प्रमोशन भी हो जाए और मिलेट्स का जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है हेल्थ के लिए वो सबको मिले। आखिरी चीज, मिलेट कितने प्रकार के होते हैं और इसे कैसे आप लोग जनमानस तक पहुंचाएंगे? मिलेट्स जो है अभी हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में 9 मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम मिलेट्स को 2 प्रकार में कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो मेजर मिलेट्स है, दूसरा माइनर मिलेट्स है। मेजर मिलेट्स मतलब आपका बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इनका एरिया भी ज़्यादा है और दूसरे देशों में भी ज़्यादा उगाया जाता है। और अगर बाकी माइनर मिलेट्स को देखें तो उनका एरिया बहुत कम है, क्षेत्रफल कम है और बहुत कम क्वांटिटीज़ में उगाए जाते हैं, वो माइनर मिलेट्स हैं। जैसे माइनर मिलेट्स में आपके पास आएंगे फॉक्सटेल मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट है, लिटिल मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है, कोदो मिलेट है, ये सब है। एक आखिरी चीज़, यहाँ पे जो लोगों के कंप्लेंट्स आई कि उनके पास बहुत मिलेट्स हैं लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है। एक्चुअली मिलेट्स लेने वाले नहीं है, शायद जिनको मिलेट्स को लेकर प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं उनको वहाँ पे उनके पास मिलेट्स हैं करके शायद उनके पास नॉलेज नहीं हो। इसके लिए ही तो आज का ये जो बैठक है इसमें यही तो सोच रहे थे कि जो मिलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मिलेट्स को लेकर प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट करके एक कनेक्टिविटी बनानी है, इसीलिए एक ग्लोबल फोरम में बना रहे हैं और हम भी हमारे ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू एक मिलेट प्रमोशन काउंसिल बनाने की बात चल रही है। मेरा नाम अमित सोनी है। मैं 2009 से बेकरी फील्ड में हूँ। मैं GM था एक कंपनी में, वहाँ जहाँ मैं काम कर रहा था। 2017 में जॉब छोड़ के मैंने 2018 में स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना बेकरी का। 2022 से हम मिलेट पे वर्क कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि मिलेट में बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो फैक्ट्स हैं उसके वो बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उसकी बहुत हाई है, ग्लूटेन फ्री है, उसको खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर होती है। तो हमें लगा इस सुपर फूड पे हमें वर्क करना चाहिए, तो हमने इस पे बेकरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे केक्स, कुकीज़, ब्राउनीज़, कैफ़े के कुछ आइटम्स ये हमने डेवलप की, ब्रेड्स भी हमने डेवलप की और हमारा कुकीज़ अभी बहुत अच्छा चल रहा है। हम 11-12 मिनिस्ट्रीज़ में हम सर्व कर रहे हैं कुकीज़ को। उसके अलावा कई सारे जो इवेंट्स है जैसे G20 में हमने 7 G20s में हमने केक्स बनाए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो हमें बहुत सारा रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट हम किसानों का देखते हैं तो हमारे राजस्थान में बाजरा जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो बाजरा के जो पहले क्या होता था, बाजरा प्लेट से हटता जा रहा था हमारे भी, ठीक है ना, लेकिन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने की वजह से बाजरा वापस प्लेट में आया और हम इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। बेकरी से रिलेटेड हमारा फील्ड है जिसके अंदर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं राजस्थानी हूँ, मैं बता सकता हूँ। हाँ, पहली बात तो मैं साली जी की सारी बात से करता हूँ एग्री, बट ये कहती है बाजरा एक जानवर का खाना, ये कभी नहीं था। मैं मारवाड़ी हूँ, कभी भी राजस्थान में पूरे वर्ल्ड में बाजरे को कभी भी जानवरों को नहीं खिलाया गया। मुझे आप दिखा दो कहीं। नंबर 1 नहीं, आपने बोला है। एक नंबर। दूसरा नंबर की तारीख में इसका प्रचार का ये डिस्कशन नहीं, एक दूसरा इसके प्रचार का मैं तरीका बताता हूँ। मैं भी काफी में इसके प्रचार में हूँ, तो अभी हम आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। मैंने 4 सेमिनार्स किए थे। गवर्नमेंट ने 30% आर्मी को मिलेट्स खाने तो बोल दिया, लेकिन वहाँ सारे लोग विभिन्न प्रांत से अलग, भाषा अलग है, तो वो अपना नहीं है। तो अभी हमने डॉक्टर खादर को ले जाके मैंने पर्सनली अपने लेवल में 3 सेमिनार किए। एक BSF में किया, एक SSB में किया, इंडियन आर्मी में किया। तो वहाँ फिर हमने क्या किया, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है अभी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है मिलेट्स को लाने के लिए, बट माई ओनली पॉइंट इज देयर हैज टू बी अ वे। यू कैन नॉट जस्ट कमांड पीपल टू स्टार्ट विद मिलेट्स। आपको एक तरीका लाना पड़ेगा, चाहे वो ग्लैमराइजेशन हो, चाहे आपके दाल चावल को रिप्लेस करने का तरीका हो, या रसम राइस को रिप्लेस करने का तरीका हो, या सूप्स को, या ग्रीन टी जैसे। सो देयर हैज टू बी अ वे, बस उस पर ध्यान देना है।